हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये रफल लहंगे की सिलाई करेंगे। हम इसका कटिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से देख करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हम टोटल 5 रफल इसके लिए कटिंग किए हैं। अब इसमें गोटा पत्ती लेस अटैच करना है, तो उसे देखेंगे किस तरह से हमको अटैच करना है, कहाँ पे अटैच करना है, कहाँ पे स्किप करना है। तो एक पार्ट को ले लिया, यानी कि एक रफल ले लिया है। इसे इस तरह से खोल के रखे हैं। देखिए, ये जो सर्कल वाली साइड है उसे स्किप करेंगे, वहाँ पे अटैच नहीं करेंगे। यहाँ से इस तरह रखेंगे, बिल्कुल किनारी से गोटा लेस को आपको रखना है। और यहाँ से पूरे घेर में इस तरह लगाते हुए आएंगे दूसरी साइड का जो कट है वहाँ तक। जो गोलाई की कटिंग की है इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ हमें गोलाई वाले साइड ही नहीं लगाना है, बाकी साइड में हमको गोटा लेस अटैच करना है। तो अब इसे हम किस तरह से अटैच करेंगे उसे देख लेंगे। एक साइड से जो कट लगाए हैं सेंटर का, वहाँ से हम रखेंगे इस तरह से, और इसे किनारी पे रखना होगा, आपको बिल्कुल किनारी पे रखना होगा। तो इस तरह से देखिए, हम रख करके इसमें गोटा लेस यूज करेंगे, यानी कि अटैच करेंगे। आपको भी इसी तरह से अटैच करना होगा, आराम आराम से इसमें अटैच करेंगे। फिनिशिंग के साथ इसमें लेस को अटैच करना, लेस को खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबरी से रखते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम सभी साइडों में सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। अब जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा हम गोटा लेस को इस तरह फोल्ड करेंगे, वहाँ से टर्न हो जाएंगे अपनी सर्कल वाली साइड में। तो इसी तरह से हम सर्कल वाली साइड भी अपने लेस को अटैच करेंगे। तो आपको भी इसी तरह से लेस को अटैच करना होगा। अब ख़त्म हो गया है एक लेस हमारा, मतलब पूरे घेर में नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे हम दूसरा लेस लिए हैं। 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा करके रखें। इसमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती है कि दोनों को आप एक साथ अटैच करें। एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके इस तरह रख देंगे, और फिर से उसी प्रोसेस से आपको लेस को अटैच करना होगा पूरी घेर में। तो हम अपने रफल को इसी तरह से रेडी कर लेंगे, जितने भी आपके पास रफल्स हैं उसको इसी तरह से रेडी करना होगा। तो हम सभी रफल्स में इस तरह से गोटा लेस को लगा कर रेडी कर लिए। अब इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे, तो जो सेंटर में कट्स लगाए हैं वहाँ से आपको 1 इंच इस तरह से फोल्ड करना होगा। ये बॉक्स प्लेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बॉक्स प्लेट्स बनाना होगा। देखिए, एक रफल का साइड, ये सेंटर जो कट है वो सेंटर है हमारा। तो एक का मुंह लेफ्ट साइड रहेगा, दूसरे का मुंह राइट साइड रहेगा। तो इस तरह से करके 1-1 इंच का यहाँ पे हम प्लेट्स लगा दिए। अब फिर लेफ्ट साइड लगाएंगे तो उसका मुंह हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे। तो इसी तरह से हम प्लेट्स लगाएंगे, एक लेफ्ट साइड लगाएंगे फिर दूसरा राइट साइड। ये नहीं कि आपको एक साइड का लगाकर कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं करना है। एक साइड का एक लगा लिए फिर दूसरी साइड का लगाएंगे, और नीचे से भी आपको घेर को सेट करना होगा। इस तरह से प्लेट्स को नीचे से सेट करते हुए ही इसमें पिंस के साथ हम सेट कर देंगे, ताकि इस पे जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा सिलाई इधर उधर ना जाए। फिनिशिंग के साथ हम इसमें सिलाई लगा लें। तो इसी तरह से हम इसमें प्लेट्स लगा करके कंप्लीट करेंगे। टोटल हम 4 प्लेट एक साइड लगाए हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड हमारी 4-4 प्लेटें आई हैं। और जो गोटा लेस है उसको अंदर साइड फोल्ड नहीं करना, एंड में जो है देखिए, हम उसको बिल्कुल किनारे इस तरह से रखे हैं। जब इसे अपने लहंगे में हम अटैच करेंगे तो ये ऊपर दिखेगा, गोटा लेस हमारा ऊपर दिखेगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी गोटा लेस अंदर साइड फोल्ड ना हो। तो इसी तरह से सभी फ्रिल को हम रेडी कर लेंगे। अब इसका घेर रेडी करना है, तो पहले हम कली को अटैच कर लिए हैं। लहंगे की घेर में लंबाई थोड़ा सा कम पड़ा था तो उसकी हम कली कट किए थे, उसको अटैच कर लिए। अब इसे सेंटर से हम इस तरह से पकड़ते हुए 1/2 इंच मार्जिन लेकर के सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से इसमें सिलाई लगा करके इसे रेडी कर लेंगे। तो पहले हम अस्तर वाले कपड़े को रेडी कर रहे हैं, इसी तरह से आपको नेट वाले कपड़े को भी रेडी करना होगा। उसको भी 2 साइड से ओपन है तो एक ही साइड से हम ओपन रखेंगे, एक साइड से पैक कर देंगे। तो सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से नीचे तक। अब इसके ऊपर हमको रखना है नेट वाले कपड़े को, हम उसको भी सिलाई लगा करके एक साथ ज्वाइन करके, मतलब एक पार्ट कर लिए। उसका 2 पार्ट था तो उसको एक कर लिए हैं। अब इसके ऊपर रख करके इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा दिए हैं, ताकि ये दोनों हमारा इक्वल हो जाए। तो इस तरह से हम कर दिए। अब नीचे का घेर रेडी करना है। तो अब नीचे का घेर रेडी करना है, तो नेट वाले कपड़े में हम गोटा लेस लगाए हैं। नेट वाले में हम फोल्ड नहीं किए हैं, सिर्फ गोटा लेस ही यूज़ किए हैं।
आप चाहें तो नेट वाले कपड़े को भी फोल्ड कर सकते हैं, उसका लेस प्रॉपर दिखता नहीं है, ऊपर से रफल आती है तो रफल से वो तो ढक जाता है, फिर भी हम उसमें गोटा लेस यूज किए हैं। अब हम नीचे का घेर इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो डबल फोल्ड लगाकर इस पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे घेर में इसमें। तो इस तरह से हम पूरे घेर को रेडी कर लेंगे। और नेट वाले कपड़े को हम फोल्ड नहीं किए हैं, उसमें गोटा पत्ती लगा करके रेडी किए हैं। तो देखिए हम अपने घेर को इस तरह से कुछ रेडी किए हैं। अब इसके ऊपर हम फ्रिल्स सेट करेंगे। तो फर्स्ट फ्रिल्स जो रहेगी, जो हम सेंटर की सिलाई लगाए हैं इसके ऊपर रखेंगे, इसका सेंटर इस तरह से कुछ मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम पिन के साथ सेट कर देंगे। अब इसके हाफ इधर यानी कि लेफ्ट साइड में 2 फ्रिल्स लगाएंगे, राइट साइड में 2 फ्रिल्स लगाएंगे और इनका गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। 2 लेफ्ट रहेगी, 2 राइट रहेगी। आपके पास जितनी भी फ्रिल्स है उसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए, उनका गैप बिल्कुल इक्वल रहे। अगर कम है तो कम में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा फ्रिल्स रखे हैं तो उसको भी इस तरह से सेट करके उसमें पास पास रख करके अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने फ्रिल्स को रेडी कर लिए, इसके ऊपर सिलाई लगा करके इसे हम पक्का कर देंगे। तो अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये जो गोटा लेस है इसको ऊपर साइड ही रखना होगा, ऊपर साइड ही इस तरह से गोटा लेस को रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे रखते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं पूरी कमर में। हमको इसी तरह से यानी कि पूरी फ्रिल्स, जितनी भी फ्रिल्स अपने लहंगे में आप अटैच कर रहे हैं उस पर सिलाई लगाकर इस तरह से कंप्लीट करना होगा आपको। तो पूरी कमर में हम इस तरह से सिलाई लगा करके अपने फ्रिल्स को अटैच कर लिए हैं। पिन्स इसमें से रिमूव कर लेंगे, इसकी पिन्स हम रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। तो यहाँ पर चारों पार्ट्स को आपको रखना होगा, यानी कि नेट वाला और अस्तर वाला दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए, यानी 4 पार्ट्स हो जाएंगे, इस तरह से पकड़ते हुए आएंगे। 4 से 5 इंच नीचे सिलाई लगाते हुए आएंगे। उसके बाद से हम नेट वाले कपड़े को अंदर छोड़ देंगे, जो मेन फैब्रिक है उसे अंदर साइड छोड़ देंगे। अब सिर्फ हम अस्तर में सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारा फ्लेयर अच्छा दिखता है। अगर आपका नेट वाला यानी मेन फैब्रिक जो है उसमें घेर ज़्यादा है तो उसका घेर ज़्यादा दिखेगा। दोनों को एक साथ अगर अटैच करके सिलाई लगाएंगे तो वो सिकुड़ा सिकुड़ा दिखेगा। अब हम आएंगे ऊपर साइड और यहाँ से नेट वाले कपड़े में सिलाई लगा लेंगे। तो आपको इसी तरह से अलग अलग सिलाई लगाना होगा, मेन कपड़े में और नेट वाले कपड़े में। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें कमर की पट्टी अटैच करनी है, तो हम सिर्फ अस्तर वाले कपड़े की पट्टी अटैच कर रहे हैं। आप चाहें तो नेट वाला भी इसके ऊपर सिलाई लगा करके बराबरी से और इसे अटैच कर सकते हैं। हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसका ध्यान भी देना होता है, नेट वाला अंदर साइड चुभेगा, तो इसीलिए हम नेट के फैब्रिक को स्किप कर दिए हैं, सिर्फ अस्तर वाले कपड़े को ही कमर की पट्टी में अटैच कर रहे हैं। अब इसमें हम पट्टी किस तरह अटैच करेंगे उसको देख लेंगे। तो अंदर साइड से हम पट्टी को इस तरह से सीधा करके रखे हैं। जब पट्टी को हम फोल्ड करेंगे तो ऊपर सीधा साइड में हमारा इसका सीधा आ जाएगा इस तरह से। तो इसीलिए हम अंदर साइड से इसे अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिलाई लगाते आएंगे और हाफ इंच दूरी से ही इसको छोड़ देंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको सिलाई लगा करके फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम सिलाई लगा करके पैक कर देंगे, जो छोड़े थे इसे सिलाई लगा करके इस तरह से पैक कर देंगे। तो कमर की पट्टी हम अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। अगर आपको नाड़ा पिरोना है तो आप नाड़े के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगाएं, हम इसमें इलास्टिक पिरोएंगे। यानी कि इलास्टिक अटैच करेंगे तो आपकी कमर की जो भी साइज है उसमें से आपको 4 इंच माइनस करके इलास्टिक को लेना होगा और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान देना होगा इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना जाए, इलास्टिक के बगल से आपको सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से पूरी कमर में हम खींच खींच करके इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।